स्टूडेंट्स वेलकम टू योर बेदर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ फिजिक्स के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस लेकर, जो अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, नीचे पानी छोड़कर कितना? ऑप्शन सी सही, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, नीचे पानी छोड़कर 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि इसका सही जवाब क्या है? पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, इसका सही जवाब होगा -40 डिग्री। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये इसके ऑप्शंस हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ मिलान करना है, तो सही हो जाएगा इसमें वाष्पन का हो जाएगा द्रव से गैस, और ऊर्ध्वपातन का होगा ठोस से गैस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और हिमीकरण का क्या हो जाएगा? गैस से द्रव, तो हिमीकरण होगा ठोस से द्रव। और पिघलना डी का हो जाएगा दूसरा, गैस से द्रव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। आप देख लीजिए एक बार, पहले का तीसरा, बी का तीसरा, पहले का 1, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है, इसका सही जवाब होगा जाएगा, इसमें क्या होता है? उच्च चालकता होती है, इसलिए थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तरंग की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुगमन करती है या इसके आयाम के समानुपातिक होती है या आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है? तो इसका चौथा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। किसी तरंग की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुगमन करती है और आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये आगे भी आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लीजिए सो दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाए। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कड़पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, दोनों कानों के कड़पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है। अगला क्वेश्चन, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा में कमी। मुक्त ऊर्जा में कमी घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, एक बार किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 की घात 5 पास्कल के। ठीक है, इसके बराबर होता है क्या? एक बार। अगला क्वेश्चन, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा पारे का स्तर बढ़ने लगता है। कब? जब दाब मापी को बेल जार में रखा गया है तो उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसका सही जवाब होगा त्वरण। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है, जब आरंभिक स्थिति में उसकी गति शून्य होती है परंतु धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अतः त्वरण में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो उसे हम कहते हैं आवधिक गति। क्या कहते हैं? आवधिक गति। अगला क्वेश्चन, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ। किसके? प्रकाश की गति के साथ करती है। जब कैलोरी मितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन, किसड़ का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। किसड़ का विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य तापमान बढ़ने पर घट जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक और एक अच्छा विकिरण। विकिरण के प्रमात्रा यानी क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लैंक। प्लैंक कौन है? विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिससे हम किस में देख सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या गामा किरणों के कारण
हुई क्षति को किस में मापा जाता है? तो ये किस में मापा जाता है? रेड में। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? तो सही जवाब है गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 डिग्री सेल्सियस। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ताप वैद्युत पुंज। ताप वैद्युत पुंज को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला, 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकंडों में दोलन की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 × 10⁻10। शब्द इंसुलेशन आपतन का क्या अर्थ है? तो आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? तो कार्य और बल आघूर्ण इन दोनों की एक ही इकाई होती है। कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। न्यूटन मीटर घूर्णन बल का भी ऐसा ही मात्रक होता है। अगला है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की उच्चता आयाम पर निर्भर करती है। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 746 वॉट। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम यह कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो ये कौन सा नियम कहता है? ये कहता है दूसरा नियम ये बात कहता है कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ये कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 0। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? 0 की। अगला क्वेश्चन, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? तो ये किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया ये किससे संबंधित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अगला क्वेश्चन, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन सभी पर करती है। बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच के तापमान में अंतर पर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, इन सभी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? तो ऑप्शन सही सेकंड होगा, यह आगत विकिरण तथा निर्गत किए गए विकिरण का संतुलन है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस के परमताप। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है। इनके विस्तार का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इनके विस्तार का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। A1/A2 बराबर इधर हो जाएगा तुम्हारा L1/L2। ठीक है, इनके 25 और 9 रखोगे, अंडर से बाहर निकल आएंगे तो 5:3 आ जाएगा। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? तो
यह रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। टायर के अचानक फटने पर ऊर्जा तुरंत ही सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य हस्तांतरित नहीं होती, अतः यह एक रुद्धोष्म प्रक्रिया है। टायर की हवा का तुरंत ही वायुमंडल में फैल जाना रुद्धोष्म कहलाता है और इसके बाद टायर ठंडा हो जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा न तो सिस्टम में प्रवेश करती है ना ही सिस्टम से बाहर जाती है। अगला क्वेश्चन, किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य और ऊर्जा के। यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उनका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1:4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न है? तो किसके कोणीय संवेग के प्रति यूनिट द्रव्यमान? बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका संरक्षण प्रकथन है? तो ये किसका है? ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमांक से नीचे, ऑप्शन सेकंड। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश से पानी कम होता है, उसका क्वथनांक से। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? तो वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सरल दोलन गति। सरल दोलन गति सरल आवर्त गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का एक तरीका है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक ऊष्मा स्थानांतरण करने का एक तरीका है। अगला है, अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत। अतिचालकता का पहला सिद्धांत ये कौन सा है? गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये वायुमंडलीय दाब पर। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो विकिरण के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतम तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो संवहन। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।